आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे पूती करंज के दरख्त की। पहले इसके ताल्लुक से मैं आम मालूमात दे देता हूँ, फिर इसके अफ़ाल ख़वास बयान करूँगा, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे। तो इसके नाम समझ लीजिए, चिलबिल, चिरबिल, पूती करंज या करंजी, इस किस्म से इसके नाम हैं। पूती करंज, ये जो इसका संस्कृत नाम है, उसकी वजह तस्मिया ये है कि ये जो पूती यानी ताफुन होना या सड़न होना या प्यूट्रिफिकेशन होना, तो उसको रोकता है, इसलिए इसका नाम पूती करंज रखा गया है। होलोप्टेलिया इंटीग्रिफोलिया इसका लैटिन नेम है। होलोप्टेलिया कहने का मकसद यह है, होलो यानी मुकम्मल या होल, और टेलिया, पी यहाँ पर साइलेंट है, टेलिया यानी विंग्ड शेप या विंग लगा हुआ या पंख लगा हुआ। तो इस किस्म के इसके नाम हैं। और भी इसके नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे जो इसका लैटिन नेम है उसी से याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए, ये गर्म व खुश्क दर्जे की दवा है आयुर्वेद के मुताबिक। यूनानी में अगर मैं बयान करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको दूसरे दर्जे में गर्म और तीसरे दर्जे में खुश्क मानना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुहल्लिल औराम और मुफज्जिर औराम के तौर पर भी इसकी एक शनाख्त है, और कासिर रियाह, पेट के अमराज में भी ये इस्तेमाल होता है। कातिल किरम शिकम भी ये होता है, और जो सबसे अहम इसका जो फेल है वो ये कि ये ताफुन को रोकता है। अब इसके नुस्खाजात नोट कीजिए। चूंकि ये पेट पर काम करने वाली यानी मैदे पर और आंतों पर काम करने वाली ये एक दवा है, लिहाजा इसके नुस्खाजात भी उस हिसाब से है। तो पेट के अमराज, खासतौर से पेट में दर्द या बवासीर या रीही दर्द जो होता है, उसके लिए ये नुस्खा है। इसमें करना यह है कि चिलबिल की छाल यानी जिसके ताल्लुक से ये वीडियो है उसकी छाल लेना है। फिर उसमें हम वज़न मकदार में शीतरज हिंदी या चित्रक जिसे कहते हैं आयुर्वेद की ज़ुबान में, वो लेना है। और मज़ीद इसमें हलीला जर्द या हरड़ जिसे कहते हैं वो लेना है, और सेंधा नमक या नमक लाहौरी या रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं वो लेना है। तो ये चारों अज्जा हम वज़न मकदार में लेना है और इसका सुफूफ बनाना है। और ये सुफूफ 3 ग्राम की मकदार में सुबह व शाम मरीज़ों को दिया जाना चाहिए, पेट के अमराज में और ख़ास तौर से बवासीर में। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए, जो कि मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर है। चूँकि ये दरख्त ज़बरदस्त किस्म का मुसफ़्फ़ी खून है, तो इसमें करना यह है कि त्रिफला लेना है। त्रिफला यानी 3 फल, यानी आंवला, बलीला और हलीला। इसमें मज़ीद मिलाना है नीम की छाल और चिलबिल की छाल। तो इस तरह ये 5 अज्जा हो गए। ये तमाम हम वज़न लेना है और फिर इसका बतरीक़ा मारूफ जोशांदा देना है मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर। अगला इसका नुस्खा जो कि है फाइलेरियासिस के लिए या जिसे हाथी पात कहते हैं उसके लिए, उसमें करना यह है कि इसके पत्तों का रस निकालना है, अर्क निकालना है तकरीबन 5 ml के आसपास, और उसके अंदर हस्बे जायका फिर इसमें शहद मिलाना है और वो मरीज़ को देना है 5 ml जो बनाए वो सुबह और शाम, इस तरीके से। तो बहरहाल ये इसके नुस्खाजात हो गए। एक जुमले में अगर मैं इसको बयान करूं तो चूँकि वो मेरी आदत है, तो उसके मुताबिक ये जो दरख्त है, ये चूँकि इसका नाम पूती करंज है, यानी ये ताफुन को रोकता है। अब ताफुन के अलग अलग मानी हो जाते हैं। अगर किसी को पसीने में बदबू आती हो, किसी के पसीने में बदबू आती हो, तो तब भी इसका एक काम हो जाता है, या फिर गैंग्रेन में भी इसका काम हो जाता है, या फिर किसी भी जिस्म के हिस्से में प्यूट्रिफिकेशन हो तो वहाँ पर भी इस दरख्त का इस्तेमाल हो जाता है। तो दाफ़े ताफुन के तौर पर आप इसे याद रखिएगा। बहरहाल अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस चिलबिल के दरख्त का। ये दूर से इस किस्म से नजर आता है और मार्च के महीने में इसे फल लगते हैं जो कि सिक्के की तरह नजर आते हैं या गोल बिस्किट की तरह नजर आते हैं। इसीलिए इसे मंकीज बिस्किट ट्री भी कहा जाता है, चूंकि बंदर इसे काफी खाते हैं। इसकी जो गिरी होती है, जो मग़ज़ होता है, वो बादाम की तरह मजे में होता है। ये देखिए, मैं करीब से आपको थोड़ा सा इसका मुशाहिदा करा देता हूं। रास्ते में जाते वक्त अक्सर आपको ये दरख्त नजर आ सकता है। तो ये देखिए इसके फल, ये इसके हरे फल हैं जिनके अंदर से कि इसकी मग़ज़ निकलेगा। इन्हीं बीजों का फिर मुख्तलिफ किस्म से बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसका लेप किया जाता है दांत यानी टीनिया पर, या पसीने की बदबू में भी इसे कुचलकर
इनका लेप किया जाता है, या जख्मों के इंदमाल के लिए भी इन्हीं बीजों का या फलों का इस्तेमाल किया जाता है, या हाइड्रोसिल पे भी मुकामी तौर पर इसका लेप किया जाता है। तो बड़े काम की ये जो फल है इसके ये होते हैं। इसकी जो अंदर का मग़ज़ होता है वो काफी अच्छा होता है, बादाम के मजे का होता है। ये इसके पत्ते हैं, ये देखिए, इसीलिए इसे इंटीग्रिफोलिया कहा गया है, क्योंकि ये स्मूथ लाइनिंग वाले होते हैं इनका हिस्सा। ये देखिए इस किस्म के इसके पत्ते। ये पीछे की तरफ से इसके पत्ते हैं। तो ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन, इस तरह की इसमें वेन होती है। ये देखिए इसके पत्ते। अब इसके तने का मुशाहिदा कर लीजिए। चूंकि मैं कहता हूं कि हर दरख्त आपसे बात करता है, वो आपसे कुछ कहता है, तो इसका तना भी आपसे बहुत कुछ कहता है। ये देखिए इसका तना, जो कि ऊपर की छाल जो है इसकी, ये खुद ब खुद गल कर सड़ कर बाहर निकल जाती है, और अंदर से वो छाल नहीं आती है। गोया ये दरख्त कह रहा हो कि मैं गलने और सड़ने की बहुत अच्छी दवा हूं। तो उसी की कुदरत भी निशानदही कर रहा है। ये देखिए अंदर से इसकी छाल इस किस्म से होती है। तो ये है इसका तना, ये देखिए अंदर से। ये इसकी गिरी है, जो कि तीनों हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे। एक तो इसका मगज, इसकी गिरी, और इसका फल और उसका बीज का हिस्सा। बहुत से हजरात इसकी चटनी बनाकर भी खाते हैं, जो कि मुश्तही मानी जाती है। तो बहरहाल ये था पूती करंज का एक दरख्त। ये देखिए इसकी गिरी। उम्मीद करता हूं आपने इसका बगौर मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज।